का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही साथ जो अंतर सरकारी परामर्श है, 7वां अंतर सरकारी परामर्श है, उसकी भी शुरुआत करेंगे। तो आज से नई दिल्ली में 2 दिवसीय एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज भी इसमें शामिल होंगे और 1986 से ये में उसको सुदृढ़ किया जाएगा, उसको तमाम क्षेत्रों में आपस में उसको बढ़ाया जाएगा। और यही वजह है कि जो 7वां अंतर सरकारी परामर्श है ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें हिस्सा लेने के लिए ओलाफ शोल्ज जर्मनी के चांसलर भारत पहुंचे हैं। और तो भारत और जर्मनी के रिश्तों की नींव आपसी विश्वास और लोकतांत्रिक सिद्धांत है। और ये जो आपसी विश्वास और लोकतांत्रिक सिद्धांत है ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण और कई संदेशों को देने वाली हैं जब दोनों देशों के प्रमुख इस वक्त साथ में बैठे हुए हैं। और इस बात को भी समझने की जरूरत है कि जब भारत और जर्मनी एक साथ आए हैं तो इसके क्या मायने हैं। दरअसल ये रिश्ते हर बार प्रगाढ़ होते जाते हैं। ये जो अंतर सरकारी जो आईजीसी की जो बैठक होती है ये हर 2 वर्ष में होती है और दोनों शीर्ष नेतृत्व दोनों देशों का हर 2 वर्ष पर कम से कम मिलता ही है। लेकिन उसके अलावा भी भारत के प्रधानमंत्री और जर्मनी के चांसलर लगातार एक दूसरे से मिलते रहे हैं और ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से भारत और जर्मनी एक दूसरे के साथ आर्थिक सहयोग ही नहीं बल्कि जिसको कहते हैं रणनीतिक सहयोग जो है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। और जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपस में जो मित्रता जो दोनों नेता शेयर करते हैं उसकी भी झलक इन तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर देखी जा सकती है। जो चेहरे पर मुस्कुराहट है, जो गर्मजोशी है, जो भाव भंगिमाएं हैं वो अपने आप में बहुत कुछ दर्शाती हैं, बहुत कुछ कहती हैं। तो जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज की बेहद महत्वपूर्ण भारत यात्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं और दोनों नेता अब से थोड़ी देर में 18वें एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही साथ जो अंतर सरकारी परामर्श है, 7वां अंतर सरकारी परामर्श है, उसकी भी शुरुआत करेंगे। तो आज से नई दिल्ली में 2 दिवसीय एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज भी इसमें शामिल होंगे और 1986 से ये में उसको सुदृढ़ किया जाएगा, उसको तमाम क्षेत्रों में आपस में उसको बढ़ाया जाएगा। और यही वजह है कि जो 7वां अंतर सरकारी परामर्श है ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें हिस्सा लेने के लिए ओलाफ शोल्ज जर्मनी के चांसलर भारत पहुंचे हैं। और तो भारत और जर्मनी के रिश्तों की नींव आपसी विश्वास और लोकतांत्रिक सिद्धांत है। और ये जो आपसी विश्वास और लोकतांत्रिक सिद्धांत है ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण और कई संदेशों को देने वाली हैं जब दोनों देशों के प्रमुख इस वक्त साथ में बैठे हुए हैं। और इस बात को भी समझने की जरूरत है कि जब भारत और जर्मनी एक साथ आए हैं तो इसके क्या मायने हैं। दरअसल ये रिश्ते हर बार प्रगाढ़ होते जाते हैं। ये जो अंतर सरकारी जो आईजीसी की जो बैठक होती है ये हर 2 वर्ष में होती है और दोनों शीर्ष नेतृत्व दोनों देशों का हर 2 वर्ष पर कम से कम मिलता ही है। लेकिन उसके अलावा भी भारत के प्रधानमंत्री और जर्मनी के चांसलर लगातार एक दूसरे से मिलते रहे हैं और ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से भारत और जर्मनी एक दूसरे के साथ आर्थिक सहयोग ही नहीं बल्कि जिसको कहते हैं रणनीतिक सहयोग जो है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। और जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपस में
जो मित्रता जो दोनों नेता शेयर करते हैं, उसकी भी झलक इन तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर देखी जा सकती है। जो चेहरे पर मुस्कुराहट है, जो गर्मजोशी है, जो भाव भंगिमाएं हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ दर्शाती हैं, बहुत कुछ कहती हैं। तो जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज की बेहद महत्वपूर्ण भारत यात्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं और दोनों नेता अब से थोड़ी देर में 18वें एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो अंतर सरकारी परामर्श है, 7वां अंतर सरकारी परामर्श है, उसकी भी शुरुआत करेंगे। तो आज से नई दिल्ली में 2 दिवसीय एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज भी इसमें शामिल होंगे और 1986 से ये में उसको सुदृढ़ किया जाएगा, उसको तमाम क्षेत्रों में आपस में उसको बढ़ाया जाएगा। और यही वजह है कि जो 7वां अंतर सरकारी परामर्श है, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें हिस्सा लेने के लिए ओलाफ शोल्ज, जर्मनी के चांसलर, भारत पहुंचे हैं। और तो भारत और जर्मनी के रिश्तों की नींव आपसी विश्वास और लोकतांत्रिक सिद्धांत है। और ये जो आपसी विश्वास और लोकतांत्रिक सिद्धांत है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण और कई संदेशों को देने वाली हैं जब दोनों देशों के प्रमुख इस वक्त साथ में बैठे हुए हैं। और इस बात को भी समझने की जरूरत है कि जब भारत और जर्मनी एक साथ आए हैं तो इसके क्या मायने हैं। दरअसल ये रिश्ते हर बार प्रगाढ़ होते जाते हैं। ये जो अंतर सरकारी जो आईजीसी की जो बैठक होती है, ये हर 2 वर्ष में होती है और दोनों शीर्ष नेतृत्व दोनों देशों का हर 2 वर्ष पर कम से कम मिलता ही है। लेकिन उसके अलावा भी भारत के प्रधानमंत्री और जर्मनी के चांसलर लगातार एक दूसरे से मिलते रहे हैं। और ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से भारत और जर्मनी एक दूसरे के साथ आर्थिक सहयोग ही नहीं, बल्कि जिसको कहते हैं रणनीतिक सहयोग जो है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। और जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपस में जो मित्रता जो दोनों नेता शेयर करते हैं, उसकी भी झलक इन तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर देखी जा सकती है। जो चेहरे पर मुस्कुराहट है, जो गर्मजोशी है, जो भाव भंगिमाएं हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ दर्शाती हैं, बहुत कुछ कहती हैं। तो जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज की बेहद महत्वपूर्ण भारत यात्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं और दोनों नेता अब से थोड़ी देर में 18वें एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो अंतर सरकारी परामर्श है, 7वां अंतर सरकारी परामर्श है, उसकी भी शुरुआत करेंगे। तो आज से नई दिल्ली में 2 दिवसीय एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज भी इसमें शामिल होंगे और 1986 से ये में उसको सुदृढ़ किया जाएगा, उसको तमाम क्षेत्रों में आपस में उसको बढ़ाया जाएगा। और यही वजह है कि जो 7वां अंतर सरकारी परामर्श है, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें हिस्सा लेने के लिए ओलाफ शोल्ज, जर्मनी के चांसलर, भारत पहुंचे हैं। और तो भारत और जर्मनी के रिश्तों की नींव आपसी विश्वास और लोकतांत्रिक सिद्धांत है। और ये जो आपसी विश्वास और लोकतांत्रिक सिद्धांत है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण और कई संदेशों को देने वाली हैं जब दोनों देशों के प्रमुख इस वक्त साथ में बैठे हुए हैं। और इस बात को भी समझने की जरूरत है कि जब भारत और जर्मनी एक साथ आए हैं तो इसके क्या मायने हैं। दरअसल ये रिश्ते हर बार प्रगाढ़ होते जाते हैं। ये जो अंतर सरकारी जो आईजीसी की जो बैठक होती है, ये हर 2 वर्ष में होती है और दोनों शीर्ष नेतृत्व दोनों देशों का हर 2 वर्ष पर कम से कम मिलता ही है। लेकिन उसके अलावा भी भारत के प्रधानमंत्री और जर्मनी के चांसलर लगातार एक दूसरे से मिलते रहे हैं।
और ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से भारत और जर्मनी एक दूसरे के साथ आर्थिक सहयोग ही नहीं बल्कि जिसको कहते हैं रणनीतिक सहयोग जो है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। और जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपस में जो मित्रता जो दोनों नेता शेयर करते हैं, उसकी भी झलक इन तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर देखी जा सकती है। जो चेहरे पर मुस्कुराहट है, जो गर्मजोशी है, जो भाव भंगिमाएं हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ दर्शाती हैं, बहुत कुछ कहती हैं। तो जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज की बेहद महत्वपूर्ण भारत यात्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं और दोनों नेता अब से थोड़ी देर में 18वें एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो अंतर सरकारी परामर्श है, 7वां अंतर सरकारी परामर्श है, उसकी भी शुरुआत करेंगे। तो आज से नई दिल्ली में 2 दिवसीय एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज भी इसमें शामिल होंगे और 1986 से ये में उसको सुदृढ़ किया जाएगा, उसको तमाम क्षेत्रों में आपस में उसको बढ़ाया जाएगा। और यही वजह है कि जो 7वां अंतर सरकारी परामर्श है, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें हिस्सा लेने के लिए ओलाफ शोल्ज, जर्मनी के चांसलर, भारत पहुंचे हैं। और तो भारत और जर्मनी के रिश्तों की नींव आपसी विश्वास और लोकतांत्रिक सिद्धांत है। और ये जो आपसी विश्वास और लोकतांत्रिक सिद्धांत है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण और कई संदेशों को देने वाली हैं जब दोनों देशों के प्रमुख इस वक्त साथ में बैठे हुए हैं। और इस बात को भी समझने की जरूरत है कि जब भारत और जर्मनी एक साथ आए हैं तो इसके क्या मायने हैं। दरअसल ये रिश्ते हर बार प्रगाढ़ होते जाते हैं। ये जो अंतर सरकारी जो आईजीसी की जो बैठक होती है, ये हर 2 वर्ष में होती है और दोनों शीर्ष नेतृत्व दोनों देशों का हर 2 वर्ष पर कम से कम मिलता ही है। लेकिन उसके अलावा भी भारत के प्रधानमंत्री और जर्मनी के चांसलर लगातार एक दूसरे से मिलते रहे हैं। और ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से भारत और जर्मनी एक दूसरे के साथ आर्थिक सहयोग ही नहीं बल्कि जिसको कहते हैं रणनीतिक सहयोग जो है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। और जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपस में जो मित्रता जो दोनों नेता शेयर करते हैं, उसकी भी झलक इन तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर देखी जा सकती है। जो चेहरे पर मुस्कुराहट है, जो गर्मजोशी है, जो भाव भंगिमाएं हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ दर्शाती हैं, बहुत कुछ कहती हैं। तो जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज की बेहद महत्वपूर्ण भारत यात्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं और दोनों नेता अब से थोड़ी देर में 18वें एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो अंतर सरकारी परामर्श है, 7वां अंतर सरकारी परामर्श है, उसकी भी शुरुआत करेंगे। तो आज से नई दिल्ली में 2 दिवसीय एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज भी इसमें शामिल होंगे और 1986 से ये में उसको सुदृढ़ किया जाएगा, उसको तमाम क्षेत्रों में आपस में उसको बढ़ाया जाएगा। और यही वजह है कि जो 7वां अंतर सरकारी परामर्श है, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें हिस्सा लेने के लिए ओलाफ शोल्ज, जर्मनी के चांसलर, भारत पहुंचे हैं। और तो भारत और जर्मनी के रिश्तों की नींव आपसी विश्वास और लोकतांत्रिक सिद्धांत है। और ये जो आपसी विश्वास और लोकतांत्रिक सिद्धांत है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण और कई संदेशों को देने वाली हैं जब दोनों देशों के प्रमुख
इस वक्त साथ में बैठे हुए हैं और इस बात को भी समझने की जरूरत है कि जब भारत और जर्मनी एक साथ आए हैं तो इसके क्या मायने हैं। दरअसल ये रिश्ते हर बार प्रगाढ़ होते जाते हैं। ये जो अंतर सरकारी जो आईजीसी की जो बैठक होती है ये हर 2 वर्ष में होती है और दोनों शीर्ष नेतृत्व दोनों देशों का हर 2 वर्ष पर कम से कम मिलता ही है। लेकिन उसके अलावा भी भारत के प्रधानमंत्री और जर्मनी के चांसलर लगातार एक दूसरे से मिलते रहे हैं और ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से भारत और जर्मनी एक दूसरे के साथ आर्थिक सहयोग ही नहीं बल्कि जिसको कहते हैं रणनीतिक सहयोग जो है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। और जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपस में जो मित्रता जो दोनों नेता शेयर करते हैं, उसकी भी झलक इन तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर देखी जा सकती है। जो चेहरे पर मुस्कुराहट है, जो गर्मजोशी है, जो भाव भंगिमाएं हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ दर्शाती हैं, बहुत कुछ कहती हैं। तो जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज की बेहद महत्वपूर्ण भारत यात्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं और दोनों नेता अब से थोड़ी देर में 18वें एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही साथ जो अंतर सरकारी परामर्श है, 7वां अंतर सरकारी परामर्श है, उसकी भी शुरुआत करेंगे। तो आज से नई दिल्ली में 2 दिवसीय एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज भी इसमें शामिल होंगे और 1986 से ये में उसको सुदृढ़ किया जाएगा, उसको तमाम क्षेत्रों में आपस में उसको बढ़ाया जाएगा और यही वजह है कि जो 7वां अंतर सरकारी परामर्श है ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें हिस्सा लेने के लिए ओलाफ शोल्ज जर्मनी के चांसलर भारत पहुंचे हैं। और तो भारत और जर्मनी के रिश्तों की नींव आपसी विश्वास और लोकतांत्रिक सिद्धांत है और ये जो आपसी विश्वास और लोकतांत्रिक सिद्धांत है ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण और कई संदेशों को देने वाली हैं जब दोनों देशों के प्रमुख इस वक्त साथ में बैठे हुए हैं और इस बात को भी समझने की जरूरत है कि जब भारत और जर्मनी एक साथ आए हैं तो इसके क्या मायने हैं। दरअसल ये रिश्ते हर बार प्रगाढ़ होते जाते हैं। ये जो अंतर सरकारी जो आईजीसी की जो बैठक होती है ये हर 2 वर्ष में होती है और दोनों शीर्ष नेतृत्व दोनों देशों का हर 2 वर्ष पर कम से कम मिलता ही है। लेकिन उसके अलावा भी भारत के प्रधानमंत्री और जर्मनी के चांसलर लगातार एक दूसरे से मिलते रहे हैं और ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से भारत और जर्मनी एक दूसरे के साथ आर्थिक सहयोग ही नहीं बल्कि जिसको कहते हैं रणनीतिक सहयोग जो है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। और जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपस में जो मित्रता जो दोनों नेता शेयर करते हैं, उसकी भी झलक इन तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर देखी जा सकती है। जो चेहरे पर मुस्कुराहट है, जो गर्मजोशी है, जो भाव भंगिमाएं हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ दर्शाती हैं, बहुत कुछ कहती हैं। तो जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज की बेहद महत्वपूर्ण भारत यात्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं और दोनों नेता अब से थोड़ी देर में 18वें एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही साथ जो अंतर सरकारी परामर्श है, 7वां अंतर सरकारी परामर्श है, उसकी भी शुरुआत करेंगे। तो आज से नई दिल्ली में 2 दिवसीय एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज भी इसमें शामिल होंगे और 1986 से ये में उसको सुदृढ़ किया जाएगा, उसको तमाम क्षेत्रों में आपस में उसको बढ़ाया जाएगा और यही वजह है कि जो 7वां अंतर सरकारी परामर्श है ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें हिस्सा लेने के लिए ओलाफ शोल्ज जर्मनी के चांसलर भारत पहुंचे हैं। और
तो भारत और जर्मनी के रिश्तों की नींव आपसी विश्वास और लोकतांत्रिक सिद्धांत है, और ये जो आपसी विश्वास और लोकतांत्रिक सिद्धांत है ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण और कई संदेशों को देने वाली हैं जब दोनों देशों के प्रमुख इस वक्त साथ में बैठे हुए हैं। और इस बात को भी समझने की जरूरत है कि जब भारत और जर्मनी एक साथ आए हैं तो इसके क्या मायने हैं। दरअसल ये रिश्ते हर बार प्रगाढ़ होते जाते हैं। ये जो अंतर सरकारी जो आईजीसी की जो बैठक होती है ये हर 2 वर्ष में होती है, और दोनों शीर्ष नेतृत्व दोनों देशों का हर 2 वर्ष पर कम से कम मिलता ही है। लेकिन उसके अलावा भी भारत के प्रधानमंत्री और जर्मनी के चांसलर लगातार एक दूसरे से मिलते रहे हैं, और ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से भारत और जर्मनी एक दूसरे के साथ आर्थिक सहयोग ही नहीं बल्कि जिसको कहते हैं रणनीतिक सहयोग जो है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। और जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपस में जो मित्रता जो दोनों नेता शेयर करते हैं, उसकी भी झलक इन तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर देखी जा सकती है। जो चेहरे पर मुस्कुराहट है, जो गर्मजोशी है, जो भाव भंगिमाएं हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ दर्शाती हैं, बहुत कुछ कहती हैं। तो जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज की बेहद महत्वपूर्ण भारत यात्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं, और दोनों नेता अब से थोड़ी देर में 18वें एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो अंतर सरकारी परामर्श है, 7वां अंतर सरकारी परामर्श है, उसकी भी शुरुआत करेंगे। तो आज से नई दिल्ली में 2 दिवसीय एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज भी इसमें शामिल होंगे, और 1986 से ये में उसको सुदृढ़ किया जाएगा, उसको तमाम क्षेत्रों में आपस में उसको बढ़ाया जाएगा। और यही वजह है कि जो 7वां अंतर सरकारी परामर्श है ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें हिस्सा लेने के लिए ओलाफ शोल्ज जर्मनी के चांसलर भारत पहुंचे हैं। और तो भारत और जर्मनी के रिश्तों की नींव आपसी विश्वास और लोकतांत्रिक सिद्धांत है, और ये जो आपसी विश्वास और लोकतांत्रिक सिद्धांत है ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण और कई संदेशों को देने वाली हैं जब दोनों देशों के प्रमुख इस वक्त साथ में बैठे हुए हैं। और इस बात को भी समझने की जरूरत है कि जब भारत और जर्मनी एक साथ आए हैं तो इसके क्या मायने हैं। दरअसल ये रिश्ते हर बार प्रगाढ़ होते जाते हैं। ये जो अंतर सरकारी जो आईजीसी की जो बैठक होती है ये हर 2 वर्ष में होती है, और दोनों शीर्ष नेतृत्व दोनों देशों का हर 2 वर्ष पर कम से कम मिलता ही है। लेकिन उसके अलावा भी भारत के प्रधानमंत्री और जर्मनी के चांसलर लगातार एक दूसरे से मिलते रहे हैं, और ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से भारत और जर्मनी एक दूसरे के साथ आर्थिक सहयोग ही नहीं बल्कि जिसको कहते हैं रणनीतिक सहयोग जो है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। और जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपस में जो मित्रता जो दोनों नेता शेयर करते हैं, उसकी भी झलक इन तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर देखी जा सकती है। जो चेहरे पर मुस्कुराहट है, जो गर्मजोशी है, जो भाव भंगिमाएं हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ दर्शाती हैं, बहुत कुछ कहती हैं। तो जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज की बेहद महत्वपूर्ण भारत यात्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं, और दोनों नेता अब से थोड़ी देर में 18वें एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो अंतर सरकारी परामर्श है, 7वां अंतर सरकारी परामर्श है, उसकी भी शुरुआत करेंगे। तो आज से नई दिल्ली में 2 दिवसीय एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज भी इसमें शामिल होंगे, और 1986 से ये में उसको सुदृढ़ किया जाएगा, उसको
तमाम क्षेत्रों में आपस में उसको बढ़ाया जाएगा। और यही वजह है कि जो 7वां अंतर सरकारी परामर्श है ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें हिस्सा लेने के लिए ओलाफ शोल्ज, जर्मनी के चांसलर, भारत पहुंचे हैं। और तो भारत और जर्मनी के रिश्तों की नींव आपसी विश्वास और लोकतांत्रिक सिद्धांत है। और ये जो आपसी विश्वास और लोकतांत्रिक सिद्धांत है ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण और कई संदेशों को देने वाली हैं जब दोनों देशों के प्रमुख इस वक्त साथ में बैठे हुए हैं। और इस बात को भी समझने की जरूरत है कि जब भारत और जर्मनी एक साथ आए हैं तो इसके क्या मायने हैं। दरअसल ये रिश्ते हर बार प्रगाढ़ होते जाते हैं। ये जो अंतर सरकारी जो आईजीसी की जो बैठक होती है ये हर 2 वर्ष में होती है। और दोनों शीर्ष नेतृत्व दोनों देशों का हर 2 वर्ष पर कम से कम मिलता ही है। लेकिन उसके अलावा भी भारत के प्रधानमंत्री और जर्मनी के चांसलर लगातार एक दूसरे से मिलते रहे हैं। और ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से भारत और जर्मनी एक दूसरे के साथ आर्थिक सहयोग ही नहीं बल्कि जिसको